एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, द यूज ऑफ ग्राफ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस देखने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हमने देखा था कि हमारे पास यदि मान लो एक्स एक्सिस वाई कार्टेशियन प्लेन है, मान लो कार्टेशियन सिस्टम है हमारे पास, यहां कार्टेशियन सिस्टम है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर है? ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। मान लो 2 पॉइंट्स हमारे पास यहां पर है। एक पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। एक पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। क्लियर है? एक ये पॉइंट हमारे पास B, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा? ये x से इसकी पोजीशन एंड y से इसकी पोजीशन है, फर्स्ट पॉइंट की x से पोजीशन और y से पोजीशन, सेकेंड पॉइंट की x से पोजीशन, y से पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे हम AB से, है ना। AB इज इक्वल टू रूट इन अंडर रूट में x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। मान लो किसी ट्रायंगल की या किसी क्वाड्रिलेटरल लाइक रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो की साइड हमें निकालनी है, मान लो कार्टेशियन सिस्टम में, है ना। तो हम A से B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, या इसे ऐसा ये लिखने का तरीका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस, उल्टा भी लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट A 2,3 है एंड दूसरा पॉइंट B 1,1 है। क्लियर है? हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे, दोनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे यहां पर। AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर कितना? 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। तो ये AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहां पर कितना? 1 का स्क्वायर 1 ही है और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5। AB इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? अंडर रूट 5। क्लियर है? ठीक है। दूसरी तरीके से यदि हम फॉर्मूला लगाए तो AB इज इक्वल टू क्या? दूसरा फॉर्मूला, ये तो हमने किस वे में लगाया? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। उल्टे वे में लगाया कि x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? उल्टे वे में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पावर 2 है तो माइनस में भी यदि क्वांटिटी आती है तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। तो AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या? माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4। क्योंकि ऑड इवन नंबर पावर है, इवन नंबर पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू हमारे पास यहां भी अंडर रूट 5 ही आएगा।
रिजल्ट सेम है, रिजल्ट एक जैसे है, दोनों रिजल्ट्स कैसे है, एक जैसे है। और यदि रिजल्ट्स एक जैसे है तो फॉर्मूले में हम बदलाव कर सकते हैं, तो या तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, उसके माध्यम से हम ट्राइंगल कौन सा है वो भी बता सकते हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो भी बता सकते हैं। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।